पिछले एपिसोड में हमने देखा मैश मैजिक स्कूल में कदम रख चुका है। अब आगे की स्टोरी में हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जो कि काफी प्रेस्टिजियस और पुराना इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर साल एक से बढ़कर एक बेस्ट मैजिशियन दिए हैं। यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ है कि सिर्फ 3% लोग ही पास हो पाते हैं और इसमें सिर्फ बड़े मेज ही एंटर कर सकते हैं और मैश के पास तो कोई मैजिक पावर है ही नहीं। क्लॉड ऊपर से इस साल के पार्टिसिपेंट को देख रहा था, जो बड़े घरों से थे और उनमें से हर कोई एकेडमी में आने के लिए उत्सुक था। तभी उसे लगातार कुछ फटकने की आवाज सुनाई देती है और उसकी नजर मैश पे जाती है, जो अपना रेगुलर वर्कआउट रूटीन कर रहा था। ये देख क्लॉड हक्का बक्का रह जाता है। वो कहता है मैजिकल स्कूल में ये हैवी वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। अब क्लॉड फिर से देखता है तो मैश इस बार इनविजिबल चेयर में बैठकर फिटनेस बुक पढ़ रहा था। क्लॉड पूरी तरह बौखला जाता है। ये आखिर कर क्या रहा है। यहाँ सब मैजिकल बुक पढ़ रहे हैं और ये फिटनेस बुक पढ़ते हुए क्रीम पफ खा रहा है। इसी दौरान वहाँ ब्रेड और एग्रो बिना किसी की नजर में आए मैश पे नजर रखे हुए हैं। ब्रेड को पूरा भरोसा है कि उसका प्लान काम करेगा, साथ ही उसका बनाया हुआ नकली मार कोई पहचान नहीं पाएगा। वहीं मैश सोच रहा है कि एग्जाम कैसा होगा। उसे कोई आइडिया नहीं, पर उसे किसी भी कीमत में पास होना होगा। अब क्लॉड एग्जाम के अनाउंसमेंट करते हुए ड्रामेटिक एंट्री करता है और चारों तरफ ग्रीन फ्लेम चमकती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत सारे एडवांस स्पेल में मास्टर्ड है, जिसे सुनकर क्लॉड अंदर से काफी खुश होने लगता है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। मैश कहता है आग में उसकी पक्का झुलसी होगी, जिस पे क्लॉड पूरी तरह किल जाता है। क्लॉड सबको अपनी सीट में बैठने के लिए कहता है, पर वहाँ कोई सीट नहीं थी। दरअसल वो थोड़ा शो ऑफ करना चाहता था, इसलिए वो अर्थ मैजिक से वहाँ डेस्क क्रिएट करता है। साथ ही आसमान से पेपर और पेन बरस कर सीधा डेस्क में आ जाते हैं, जिसे देख सारे स्टूडेंट पगला जाते हैं कि क्या गजब मैजिक है। लेकिन मैश सीधा कहता है वो सबको पहले ही क्लासरूम में ले जा सकता था, जहाँ पहले से डेस्क होते। ये सुन क्लॉड और किल जाता है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, ये सोच के ये जैसा आलसी आदमी कभी एग्जाम पास नहीं कर सकता। अब टेस्ट शुरू होता है, लेकिन क्लॉड ने पेपर में मैजिक किया है, जिससे सारे सिंबल इधर उधर घूम रहे थे और एग्जाम को पास करने के लिए उस मैजिक को रिमूव करना था, जिससे वो एक लाइन ऑर्डर में सेट हो जाए। मैश बड़े प्यार से उन सिंबल्स को रुकने के लिए कहता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इससे फ्रस्ट्रेटेड होके वो पेन तोड़ देता है और एक बार फिर पूछता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है और वो सबसे पहले अपना एग्जाम पूरा करता है। अगले टेस्ट में बड़ा पत्थर मैजिक से उठाना है, लेकिन अपना मैश बड़ी चालाकी से ये काम अपने थंब की मदद से करता है और पानी के ऊपर बड़े आराम से दौड़ लेता है। ये देख के क्लॉड हद से ज्यादा किल जाता है और एक मुश्किल मेज क्रिएट करता है, जो बहुत सारे ट्रैप से भरा था और इस टेस्ट को 30 मिनट के अंदर पास करना है। मैश के पास एक लेमन नाम की लड़की आती है, जो अपने आप को वीक बताकर उसके साथ टीम बना लेती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, लेमन हर ट्रैप में फंस कर मैश की स्पीड को स्लो कर देती है। मैश अब अकेले ही आगे जा रहा था। ये देख लेमन उसे मैजिक से बांध देती है। लेमन उसे शुरू से ही धोखा दे रही थी ताकि वो उसे टेस्ट पास करने से रोक सके। मैश अपनी स्ट्रेंथ से हैंडकफ तोड़ डालता है और वहां से तुरंत भाग निकलता है। वो उसे रोकना चाहती थी, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा इजिप्शियन गॉड आ जाता है, जो एक पहेली दोहराता है और उसका जवाब देने पर ही वो उसे आगे जाने देगा। वो लेमन की छड़ी को भी दूर फेंक डालता है ताकि वो मैजिक यूज ना कर सके। वो फिर से मैजिक का जवाब मांगता है, लेकिन लेमन इतना घबरा जाती है कि उसे कोई जवाब नहीं सूझता और टाइम अप्स हो जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। लेमन मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि उसे याद आता है कि उसने मशरूम जैसे सर वाले मैश को धोखा दिया है, इसलिए ये उसकी सजा है। पर उसके मारने से पहले ही मैश एक जोरदार पंच उसके मार डालता है और उसे बचा लेता है। अब मैश वहाँ की सारी दीवारें तोड़कर समय पे वहाँ पहुँच जाता है। ये देख के क्लॉड के होश उड़ जाते हैं और वही स्कूल का हेडमास्टर मैश की काबिलियत को नोटिस कर रहा था। सारे स्टूडेंट मैश को चीटर कहने लगते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए शोर करते हैं। ये देख के मैश उदास हो जाता है और लेमन सारा सच बताते हुए कहती है कि उसने क्लॉड के कहने पे ही मैश के टेस्ट पास करने में बाधा डाली, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उस एग्जाम में पास कर देगा। ये देख के क्लॉड सब कबूल देता है और मैश को चैलेंज करता है। अब मैश उसकी छड़ी तोड़ डालता है, जिसे देख के वहाँ सारे लोग चौंक जाते हैं। तभी हेडमास्टर वहाँ आके उन्हें रोकता है और मैश को फाइनल टेस्ट के लिए ले जाता है। हेडमास्टर ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि मैश ने ये एकेडमी क्यों चुनी, जिसके जवाब में वो कहता है वो अपनी फैमिली के साथ पीसफुली जीना चाहता है। हेडमास्टर नोटिस करता है मैश बिना सोचे समझे सारे एक्शन लेता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि वो तब क्या करेगा जब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दुश्मन उसके सामने आ जाए, जैसे कि वो खुद। और वो एशियंट स्पेल यूज करता है, जिससे पूरा रूम का माहौल टेंस हो जाता है। ये एक पावरफुल मैजिक था, जिससे टारगेट की सबसे चाहने वाली की सोल को डॉल के अंदर कैद करके उसे मार दिया जाता है। मैश नाइफ को पंच मार के तोड़ने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ से खून बहने लगता है। मैश सोचता है ये एक इंडोरेंस टेस्ट है, इसलिए वो दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है हेडमास्टर इस स्पेल को पूरे दिन तक जारी नहीं कर पाएगा। ये देख के हेडमास्टर इंप्रेस होता है और मैश का ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में स्वागत करता है।
अब मैश अपनी एकेडमी के पहले दिन बेसिक स्पेल सीखता है जिसमें उन्हें मैजिक से लॉक को खोलना है और मैश बड़े आराम से लॉक को खोल देता है और बोला मैश बताता है कि वो मैजिक में अच्छा नहीं है और ये काफी मुश्किल रहा है जो उसने चुनी है। ये देख टीचर उस पर भड़कती है और वहीं उसका क्लासमेट सोचता है ये लड़का मेरा रूममेट ना बने। पर जब वो अपने रूम की तरफ बढ़ता है तो पाता है कि दरवाजा मिसिंग है और वो देखता है उसके पीछे मैश दरवाजा लिए खड़ा है। अब वो अपने आप को फिन नाम से इंट्रोड्यूस करता है और वहीं मैश डिवाइन विजनरी बनने के बारे में उससे पूछता है जिसपे फिन बताता है कि उन्हें गोल्ड कॉइन कलेक्ट करने हैं जो कि एकेडमी में हर एक्टिविटीज और उनकी काबिलियत के आधार पर दिए जाएंगे और इस जानकारी के लिए वो उसे क्रीम पफ ऑफर करता है। अब अगले दिन उनकी क्लास शुरू होती है जिसमें उन्हें पहल से झाड़ू को उड़ने के लिए कमांड देनी है, लेकिन वहाँ मैश इस चीज को नहीं कर पाता जिसे देख उसका एक क्लासमेट उसका मजाक उड़ाता है जिसपे मैश जोर से जमीन पर पैर मारता है और झाड़ू उड़ते हुए तेजी से उसके हाथ में आ जाता है। ये देख उसका क्लासमेट उसे चीटर कहता है और उसे रेस के लिए चैलेंज करता है जिसमें लूजर को विनर की हर बात माननी होगी। मैश उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब टीचर रेस शुरू करती है और मैश रेस फिनिश कर चुका है। ये देख के वो लड़का शॉक रह जाता है कि वो अभी भी स्टार्टिंग लाइन में है। टीचर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहती है कि ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। पूरी क्लास को कोई आइडिया नहीं आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिन ने देख लिया था कि मैश ने हवा में झाड़ू फेंक तुरंत ही उस पर जंप किया और रेस पूरी करी। पर मैश के क्लासमेट को अभी भी यकीन नहीं होता और वो उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है। पर अचानक से उसका मुंह स्पेल से बंद हो जाता है। तभी वहाँ एक और स्टूडेंट कैविल आकर अपने दोस्त के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो मैश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने को लॉयड कैविल नाम से इंट्रोड्यूस करता है। पर मैश को ये कैविल सुनाई देता है और वो अपने गुस्से को काबू करते हुए उसे स्कूल के बाद मिलने के लिए कहता है। अब बाद में कैविल रेस हारने के लिए अपने दोस्त को पंच मारता है। मैश फिन से सवाल पूछता है सारे स्टूडेंट कैविल से क्यों डरते हैं। फिन बताता है कैविल के फादर मैजिक ब्यूरो में हाई रैंकिंग मेंबर हैं और यहाँ के वाइस प्रिंसिपल उसके रिश्तेदार हैं, इसलिए वो चाहे तो उसे एकेडमी से निकाल सकते हैं और उसने काफी स्टूडेंट के साथ ऐसा होते देखा है। अब क्लास के बाद मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ बनाने में लग जाता है पर उसे फील होता है वो कुछ भूल रहा है। दूसरी तरफ कैविल गुस्से से भर जाता है कि मैश वहाँ आया ही नहीं। अब अगले दिन क्लास में मैश नोटिस करता है कि उसकी किताब फट गई है। तभी कैविल उसके पास आता है और कहता है उसने सुना है वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है, अगर वो चाहे तो वो वाइस प्रिंसिपल से उसका नाम सजेस्ट कर सकता है, पर अगर वो उसकी हर बात मानेगा। अब कैविल मैश से अपने सारे काम करवाता है, यहाँ तक कि अपने जूते भी साफ करवाता है और ये सब फिन चुपचाप देख रहा था। अगले दिन भी मैश की किताब फटी हुई मिलती है। वो फिन से किताब मांगता है पर कैविल की नजर से बचने के लिए वो मना कर देता है, लेकिन उसकी बात सुने बिना ही मैश उसके बगल में बैठ जाता है और उसे शुक्रिया कहता है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पर फिन चुप ही रहता है। अब हॉलवे की तरफ कैविल कहता है कि वो उसकी किताब फाड़ कर बोर हो गया है, इसलिए अब उसका अगला टारगेट उसके कपड़े होंगे और पता चलता है कि असल में ये फिन ने किया था। पर वो हिम्मत करके बोलता है कि अब वो कैविल के इस काम में साथ नहीं देगा। उसकी बात न मानने पे कैविल फिन को मैजिक से घुटनों में ला जाता है। उसी समय वहाँ मैश आ जाता है जो फिन की किताब वापस करने आया था। वो देखता है फिन जमीन पर है और उसके खून बह रहा है। मैश इस बारे में पूछता है तो फिन रोने लगता है और बताता है उसी ने कैविल के कहने पे उसकी किताबों को फाड़ा था, पर मैश ने उसे अपना अच्छा दोस्त कहा, इसलिए वो अपनी गलती की माफी मांगता है। कैविल मैश को वाइस प्रिंसिपल का नाम लेके कहता है कि वो आज उनके साथ डिनर करने वाला है, इसलिए वो लूजर फिन को यहाँ छोड़ उसके साथ ज्वाइन हो जाए। मैश कैविल के पास जाकर उसका सर पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और फिन से माफी मांगने के लिए बोलता है। फिन ये देख के बोलता है उसे निकाला जा सकता है। तभी मैश को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ धमकता है। वो कहता है उसने पूरा इंसिडेंट देखा है और सारा दोष उन पे डालते हुए उनको सजा देने की बात बोलता है और इतने में ही मैश उसके मुंह में अपना घुटना दे मारता है और वहाँ सबके होश उड़ जाते हैं। वाइस प्रिंसिपल अपनी छड़ी बाहर निकालते हुए उस पर स्पेल करने जाता है, पर मैश उसके मुंह पे मिट्टी पोत देता है जो कि उसने हॉल में गड्ढा खोदते हुए निकाली थी। मैश उसे उठाकर गड्ढे में फेंक देता है और दफनाने लग जाता है। वाइस प्रिंसिपल कहता है वो इन सब से बच नहीं पाएगा, जिसपे मैश जवाब देता है अगर वो उसे कभी भी एकेडमी से निकाल सकता है तो वो उसे कभी भी दफना सकता है। इसके बाद हेडमास्टर मैश को बुला के बताता है कि उसे मैजिक ब्यूरो से नोटिस मिला है कि उसे तुरंत ही निकाला जाए। मैजिक ब्यूरो इस देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को कंट्रोल करती है और इस एकेडमी से ही ब्यूरो में डिवाइन विजनरी को चुनकर भेजा जाता है और कैविल के फादर इस ब्यूरो की हाईएस्ट रैंकिंग के मेंबर हैं, इसलिए मैश की हरकत को माफ नहीं किया जाएगा। पर हेडमास्टर उस नोटिस को जला देता है और कहता है उसने ये पोजीशन इसलिए ज्वाइन करी ताकि वो दुनिया की करप्ट अथॉरिटीज को खत्म कर सके और कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। इस कारण वो चाहता है कि मैश डिवाइन विजनरी बने और उसे ये बनने के लिए हर एक्टिविटी
में अच्छा परफॉर्म करके कॉइन इकट्ठे करने होंगे और बाकी वो खुद मैजिक ब्यूरो को संभाल लेगा। अब ये बात हर स्टूडेंट को पता चल जाती है कि मैश को केविल और वाइस प्रिंसिपल को सबक सिखाने पर कोई सजा नहीं मिली। अब हॉलवे की तरफ टॉम नाम का लड़का मैश को ड्यूलो मैच के लिए इनवाइट करता है। टॉम बताता है ड्यूलो इस दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट है जो झाड़ू में बैठ के खेला जाता है, पर मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। लेकिन टॉम उसे लगातार फोर्स करता है। अब अगले दिन सबकी नजर मैश पे है और जो कोई भी इस मैच को जीतेगा उसे सिल्वर कॉइन मिलेगा। अब मैच शुरू होते ही सब देखते हैं मैश उड़ नहीं रहा है और क्राउड उस पर भड़कने लगता है। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।